आप पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्वेश्चन 1 से 7 हम पहले सोल्व कर चुके हैं पहले वीडियो में। आज हम क्वेश्चन 8 से सोल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन, हॉर्स को टाइट किया गया है पॉइंट ऑफ स्क्वायर शेप में एक ग्रास फील्ड है जिसके ओ पॉइंट पर हॉर्स को टाइट किया गया है जिसकी रोप लेंथ है 5 मीटर। देन कितना एरिया ग्रेज करेगा और फिर उसको 10 मीटर रोप लेंथ को 10 मीटर इंक्रीज कर दिया जाए तो इंक्रीज एरिया कितना हो जाएगा। तो सोल्यूशन इस प्रकार से है, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, ये सेक्टर है 90 डिग्री एंगल बनाता है तो इसको क्वाड्रेंट कहेंगे। बाकी सेक्टर है, आप सेक्टर भी कह सकते हैं क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर शेप कहा गया है तो यहाँ पर ओ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और जो रोप लेंथ है ये रेडियस हो जाएगी, लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 5 मीटर, थीटा 90 डिग्री। एरिया ऑफ ग्रेज फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर 90/360 पाई आर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे 25/5 पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, ये पुट करनी है। सोल्व करने पर 19.625 मीटर स्क्वायर इतने एरिया में हॉर्स ग्रेज कर लेगा जब इसकी लेंथ रोप लेंथ है 5 मीटर। इफ रेडियस इज 10 मीटर, यदि उसकी लेंथ को 10 मीटर कर दिया जाए रोप लेंथ को तो उसकी रेडियस 10 मीटर हो जाएगी। एरिया ऑफ द सेक्टर हो जाएगा अगेन 90/360 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर एरिया फाइंड कर लेंगे 25 पाई और पाई की वैल्यू पुट करने पर 78.5 मीटर स्क्वायर। अगर 10 मीटर है रोप लेंथ तो इतना एरिया ग्रेज करेगा तो कितना इंक्रीज हुआ है, इनकी डिफरेंस पूछ रहा है। 5 था फिर 10 हो गया तो इंक्रीज एरिया कितना हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे। इंक्रीज एरिया हो जाएगा 78.5 माइनस 19.625 इजकल टू 58.875। ये इंक्रीज एरिया है कब, जब 5 मीटर लेंथ थी रोप की और फिर 10 मीटर होगी तो इतना एरिया और बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्यूशन, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है ये, क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर सॉल्यूशन हुआ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक सर्कल बनाया गया है जिसके डायमीटर्स भी वायर के हैं और सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो भी एक वायर से बनाई गई है। डायमीटर्स कितने हैं 5, तो यानी कि 5 वायर लगेंगे ऐसे, और एक सर्कमफ्रेंस है उसमें वायर है तो पहले हम इसकी सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। डायमीटर गिवन है तो सर्कमफ्रेंस पाई इंटू डी, तो यहाँ से सर्कमफ्रेंस 110 मिलीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे कि जो 5 डायमीटर हैं उनकी लेंथ है 35 mm, तो कितने हो जाएंगे इसकी 35 × 5 लेंथ हो तो 5 डायमीटर हो जाएगी वायर 35 × 5 175 mm। टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड 110 सर्कमफ्रेंस बनाई गई है और 175 से डायमीटर शेप बनाई गई है। टोटल लेंथ ऑफ वायर हो जाएगी 285 मिलीमीटर। इसका सेकंड पार्ट है टोटल लेंथ ऑफ वायर हो जाएगी, सेक्टर हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स हो जाएंगे इसमें 10। सो एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज 36, रेडियस ऑफ सेक्टर 35/2 मिलीमीटर। एरिया हो जाएगा θ/360 पाई स्क्वायर, एंगल है 36/360। इसको सोल्व कर लेंगे आगे और सोल्व करने पर इस तरह से सेक्टर्स का एरिया जाएगा 96.25। इस फिगर में ध्यान रहे कि इसमें टोटल सेक्टर्स हैं 10 बन रहे हैं, तो इसमें एंगल सेंटर एंगल फाइंड करना पड़ेगा। 360 को डिवाइड करेंगे 10 से तो सेंटर एंगल हो जाएगा और θ/पाई स्क्वायर सेक्टर फाइंड कर लेंगे। इस तरह से इसमें हो जाएगा 385/4। इतना आंसर ले सकते हैं और आगे टाइम हो तो इसको आगे इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम में पहले फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो फ्रैक्शन में रखिए, फिर टाइम मिले तब उसको आगे एक्सपेंड कर दें डेसिमल में। अगर अंदर अन्यथा इसको फ्रैक्शन में छोड़ने पर भी करेक्ट आंसर माना जाता है। और यदि ऑब्जेक्टिव पर्सन हो जिसके डेसिमल में आंसर हो तो फिर तो पूरा शो करना पड़ेगा इसको। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन को इस तरह कंप्लीट क्वेश्चन होगा और इसका फ्रैक्शन में आंसर आ गया है तो उसको आगे डिवाइड करने में टाइम खराब नहीं करें, अगले क्वेश्चन में बढ़ें। और फिर यदि पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए फिर टाइम बचे आपके पास एक्स्ट्रा तो इसको और आगे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन, देयर इज ए सेक्टर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। 2 कंसेक्यूटिव अम्ब्रेला में जो रिब्स होते हैं, तार होते हैं, उसके बीच में जो बनता है वो सेक्टर शेप में होता है। एंगल बिटवीन 2 रिब्स हो जाएगा 360/8, रेडियस 45, एरिया हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। आगे इसको सोल्व कर लेंगे। मैंने इसको इस तरह सोल्व किया है, अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हैं इसको। ये सिंपल एक नंबर्स को सोल्व किया गया है इसमें और इसमें आंसर आ जाएगा 2275/28। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं
और आगे टाइम ले तो इसको क्या इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं, डिवाइड करके 795.53। आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, 275/28, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं और इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन 11 में 2 वाइपर्स हैं, तो 2 वाइपर्स एक बार स्वेप्ट करेंगे एरिया को तो एंगल बनता है 115 डिग्री, लेकिन 2 हैं तो 2 का निकालेंगे, पहले 1 का निकाल लेते हैं फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर एंगल बन रहा है 115 डिग्री, रेडियस हो जाएगी 25, जो वाइपर की लेंथ है वो रेडियस हो जाएगी, इस तरह फिगर बनेगा इसमें। तो इसको सोल्व करने पर एरिया होता है 1 वाइपर ईच स्वीप, एक स्वीप का एरिया निकालना है, θ/π²। यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको, एरिया ऑफ 2 वाइपर्स हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 वाइपर्स ईच स्वीप मल्टीप्लाई बाई 2। पहले सब नंबर पुट करें फिर उसके आगे क्वेश्चन सोल्व करें, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई करने से नंबर सोल्व हो जाएंगे। 105 180 इस तरह सोल्व हो जाएगा ये, और अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 18125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसको आगे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं 181/25/126, या फिर आगे इसको और आगे बढ़ा सकते हैं 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में इस पॉइंट से जो लाइट निकलती है ये 16.5 किलोमीटर जाती है और इतना में एंगल बनाती है 80 डिग्री। 80 डिग्री एंगल गिवन है, इसकी रेडियस हो जाएगी, सेक्टर शेप में लाइट जाएगी, 16.5 इतना एरिया कवर करेगी लाइट। एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्म्ड, एरिया थीटा सेक्टर एरिया लगा देंगे और सिंपल वैल्यू पुट करेंगे इसमें, और जैसे एज यूजुअल जैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ऐसे सोल्व करते आ जाएंगे इसमें, और अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 18997/100 इक्वल टू 189.97 किलोमीटर। इतना एरिया कवर करेगी लाइट जहाँ पर वार्निंग मिलेगी शिप्स को। क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्यूशन इस प्रकार से है, इसको हम टोटल लाइन से डालेंगे। इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें, तो सेंट्रल एंगल हो जाएगा 360 अपन में 660 एंगल हो जाएगा, रेडियस है 28 सेंटीमीटर। तो एक सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे, सेगमेंट ACBA के एरिया फाइंड करेंगे। तो पहले सेक्टर का एरिया θ/365 उसके माइनस एरिया ट्रायंगल OAB, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से है ये एरिया ऑफ सेगमेंट ACBA, एरिया सेक्टर OACBO माइनस एरिया ट्रायंगल ABO। यहाँ एज यूजुअल ट्रायंगल का एरिया r² sin θ लगेंगे सभी में, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो कैसा भी हो, r² sin θ। यहीं इसको याद रखिए, इससे क्वेश्चन ज़्यादा सिंप्लीफाइड होगा। r² sin θ फॉर्मूला था, इसलिए है एंगल बिटवीन 2 रेडियस। अगर 90 तक तो वैल्यू पुट कर देंगे, 90 से ऊपर है, अगर 120 वैल्यू आ जाए तो उसको लिख देंगे 2 sin 60 cos 60, और फिर sin 60 cos 60 वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें r² कॉमन ले लिया ताकि और सिंप्लीफाइड हो जाए, r² कॉमन सिंप्लीफाइड के लिए लिया जाता है। अगर जरूरत पड़े तो नहीं भी लेंगे, कोई जरूरी नहीं कि लेना ही पड़े। अगर क्वेश्चन कॉमन लेने से क्वेश्चन सिंप्लीफाइड बना तो r² कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज रहने दे सकते हैं। इसको अंदर वैल्यू पुट करेंगे इस तरह से, तो इसको ब्रैकेट सोल्व करेंगे और ये आंसर आ जाएगा इसका एज यूजुअल। जैसे आप सोल्व करते हैं सिंपली वैसे क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। आप अपना और तरीका भी सिंपल तरीका लगा सकते हैं, अगर आपको और भी अच्छा तरीका लगता है। मैंने इस तरीके से इसको सोल्व किया है, ये इस तरह से आगे सोल्व कर जाएंगे। ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 28 को फिर मैंने कॉमन ले लिया ताकि अंदर ब्रैकेट अच्छे से सोल्व हो जाए। फिर लास्ट में 28 को इसे में डिवाइड कर दिया, सेम। ये 1 सेगमेंट का एरिया आ गया, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, लेकिन 6 सेगमेंट बन रहे हैं तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिजाइन एरिया आ गया 463.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट दे रखी है 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। टोटल कॉस्ट हो जाएगी 162.28 रुपीज़। ये आंसर हो जाएगा बच्चों इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में एंगल P डिग्री है, रेडियस R है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर हो जाएगा P/60π²। इसको अप डाउन में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 720 × 2πr²। तो बच्चों हमने ये बचे हुए क्वेश्चन 8 से क्वेश्चन 14 तक एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन पूरे सोल्व कर दिए। अब बच्चों बहुत जल्दी आपको आगे के जो चैप्टर्स हैं मेंस्ट्रुएशन के, इनके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्यूशन उपलब्ध कराए जाएंगे। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए। बच्चों अगर आप कंटिन्यूसली इस पर ध्यान दें, मैं बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ और
आप लगातार इंटरेस्ट देखते रहें, जल्दी आपको और एक्सरसाइज भी उपलब्ध करवा दी जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।